देखता रह गया अमेरिका, भारत भी नहीं रोक पाया। काला सागर में रूस ने उतार दी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइलें। उधर बाइडन अमेरिका पहुंचे, इधर पानी के रास्ते छुपकर इजराइल में घुस गया रूस, परमाणु पर पैर रखकर खड़ा हो गया। रूस की किंजल को देखकर फेल हो गया अमेरिकी सेना का इंजन। ब्रिटेन के भारतवंशी सुनक ने कर दिया बड़ा ऐलान। रूस की जिस किंजल मिसाइल के नाम से पूरी दुनिया कांप जाती है, ब्लैक सागर से तैरती हुई इजराइल पहुंची तो अमेरिका की सेना भी डर के मारे भागने लगी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हो गई, अमेरिका भी देखता रह गया। लेकिन आखिरी वक्त में भारत इजराइल के लिए भगवान बनकर पहुंच गया। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ ब्रिटेन के भारतवंशी पीएम सुनक इजराइल की तरफ दौड़े। अमेरिका ने इजराइल की तरफ से युद्धपोत भेजा था, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी किंजल मिसाइलों को काला सागर में उतार दिया है। रूस की किंजल मिसाइल 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर की स्पीड से अपने टारगेट पर हमला करती है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन को आसानी से धुआं और राख बना सकती है। ये वही किंजल मिसाइल है जिसने रूस में बैठकर यूक्रेन के अंडरग्राउंड वेयर हाउस को उड़ा दिया था। काला सागर में अपनी इस घातक मिसाइल को उतारकर रूस क्या करने वाला है और भारत क्या करेगा, उससे पहले किंजल मिसाइल कितनी ताकतवर और कितनी खतरनाक है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया की हर सेना का सपना होता है कि उसके पास ये मिसाइल हो। रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की ताकत अमेरिका सहित दुनिया के नाटो देशों के पास भी नहीं है। ये वही मिसाइल है जिससे रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया और यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल जब फायर की जाती है तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ट्रैकिंग सिस्टम से भी इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इस मिसाइल की स्पीड 6100 से 12348 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब किंजल मिसाइल से अगर रूस इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल का आयरन डोम भी इसे नहीं रोक पाएगा। रूस की किंजल मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रडार पर इसे पकड़ना काफी मुश्किल है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें एक बार में 1000 पाउंड के विस्फोटक या फिर 500 किलो टन के परमाणु बम भी लोड किए जा सकते हैं। यह मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका की गलती की सजा क्या अब इजराइल को भुगतनी पड़ेगी? आखिर रूस इजराइल को क्यों बर्बाद करना चाहता है और हमास का समर्थन क्यों कर रहा है, इसकी वजह भी जान लीजिए। अमेरिका रूस का बहुत पुराना दोस्त है। ये वही अमेरिका है जो इस वक्त यूक्रेन को हथियार दे रहा है और उसी हथियार से यूक्रेन रूस से लड़ रहा है। अमेरिका ने अपनी ताकत का फायदा उठाकर रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं। दोनों युद्धपोतों पर अमेरिका के हजारों कमांडो, दर्जनों फाइटर जेट्स, खतरनाक मिसाइलें और अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। रूस का कहना है कि हमास और इजराइल खुद अपनी लड़ाई लड़े, तीसरे के आने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने युद्धपोत भेजे तो रूस ने अब फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइलें भेज दी हैं। रूस की इन किंजल मिसाइलों में दावा किया जा रहा है कि परमाणु बम भी लोड है। इन मिसाइलों को ना तो इजराइल रोक सकता है और ना ही अमेरिका की सेना रोक सकती है। यही वजह कि अमेरिका की सेना और इजराइल पूरी तरह से डरे हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि इजराइल ने पीएम मोदी को फोन किया है और बोला है कि मोदी जी कुछ करिए। इसके बाद पीएम मोदी ने ब्रिटेन को फोन मिलाया। इस वक्त ब्रिटेन के पीएम भारतवंशी ऋषि सुनक है। सुनक खुद को सच्चा हिंदू मानते हैं और हमेशा अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति भी लेकर चलते हैं। सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी ने ही सुनक को इजराइल भेजा है। ब्रिटेन इजराइल और पुतिन के बीच में समझौता कराएगा। अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, पूरी दुनिया की नजर रूस की इन खतरनाक किंजल मिसाइलों पर टिकी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पुतिन इजराइल के साथ समझौता कर लेंगे या फिर इजराइल दूसरा यूक्रेन बन जाएगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।